Hello everyone, welcome to this channel and Jai Shri Krishna. I just hope you all are fine and doing good. So first of all, if you are new here, so myself Roshni Singh and I'm from Bihar and I'm a NEET aspirant and this is my second drop. फर्स्ट ड्रॉप में मेरे उतने मार्क्स नहीं आए थे जिससे कि सिलेक्शन हो सके। बोले तो बहुत ही ज़्यादा कम थे, जितना सोच भी नहीं सकते कि कितना कम होना चाहिए था। डेट्स वाई मैंने ये सेकेंड ड्रॉप लिया एंड इन दिस वीडियो आई एम शेयरिंग माई करेंट सिचुएशंस अबाउट माई प्रिपरेशन एंड मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप सब भी इससे रिलेट करते हो। सो डोंट स्किप दिस वीडियो बिकॉज मे बी दिस वीडियो इज़ वेरी इफ़ेक्टिव फॉर यू। सो चलो शुरू करते हैं। तो मैं बता दूँ मेरी प्रिपरेशन, मैंने ये अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करा था 2023 में जब मेरा फर्स्ट ड्रॉप था। उसमें मैंने किया क्या, सिर्फ लेक्चर्स लगाए। एंड इस ईयर भी मैंने किया क्या है बोले तो अप्रॉक्स 7 to 8 मंथ्स चले गए हैं, जिसमें मैं देखती हूँ बहुत सारे ब्लॉग्स में, बहुत सारे मोटिवेशनल चैनल कि मेरे मॉक टेस्ट में इतने मार्क्स आते हैं, इसमें इतने आते हैं, उसमें उतने आते हैं। भाई मेरे को चाहिए सिलेक्शन और मेरे सिलेक्शन के लिए भी मार्क्स नहीं आते, तो मैं क्या ही सोच सकूँ कि मेरे 700 प्लस 600 प्लस आए। मेरे उतने नहीं आते हैं। स्टिल मैं आपसे बता दूं कि मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है। लिटरली मैंने रियलाइज़ करा कि मैं पढ़ तो रही हूँ, पर मैं पढ़ क्या रही हूँ। हियर यू कैन सी मैंने बहुत सारे टारगेट्स बनाए हैं, मतलब इतने कि मैं क्या ही बोलूँ। शुरू से मैं बनाती हूँ कि मुझे ऐसे करना है, वैसे करना है, फिर मैं कुछ दिन तक फॉलो नहीं कर पाती हूँ, रिग्रेट करती हूँ, फिर से शुरू से स्टार्ट करती हूँ। लाइक लिटरली हियर यू कैन सी कि मैंने कितने सारे टारगेट्स बना है एंड कहीं ना कहीं बहुत सारे और भी होंगे। अभी तो मुझे इतने दिखे तो मैं आपको दिखा रही हूँ। एंड आई जस्ट रियलाइज़ कि मैं इस महीने में, मतलब इस महीने बोले तो इस साल में मैंने क्या क्या है, कुछ नहीं। ना ही मैंने कोई टेस्ट दिया है, ना ही मैंने मेरा कोई अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब सिर्फ लेक्चर लगाना नहीं होता। अगर लेक्चर से सिलेक्शन हो जाता तो भाई मेरा फर्स्ट ड्रॉप में नहीं हो जाता। एंड क्या बोलूँ मैंने कोई भी बैच परचेज़ नहीं करे हैं बिकॉज़ मेरा था कि मैं वाईटी से प्रिपरेशन करूँगी, क्योंकि फर्स्ट ड्रॉप में मैंने बैच लिया था एंड मैं उसको भी फॉलो नहीं कर पाई थी। भाई हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, मेरा पैसा भी बर्बाद गया एंड फिर वो बैच भी क्या बोलते हैं रिमूव हो गया। सो एक मात्र सहारा था वाईटी एंड मैंने सोचा था कि मैं 3 से 4 महीने में पहले तो सिलेबस कंप्लीट कर लूँगी, बट हुआ नहीं। मैंने किया है, ऐसा नहीं है कि हाँ मैं पढ़ती नहीं हूँ, मैं पढ़ती हूँ, पर पढ़ती क्या हूँ मैं, सिर्फ लेक्चर्स लगाती हूँ। हाँ मैंने सिर्फ लेक्चर्स ही लगाए हैं, मेरा कोई भी सिलेबस अच्छे से कंप्लीट नहीं है। लाइक सीरियसली मैंने सिर्फ लेक्चर्स लगाए हैं इस पूरे साल में। एंड सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब होता है रिवीजन के साथ साथ सिलेबस कंप्लीट करना, जो कि मेरा नहीं हुआ है। सो हियर आई एम अगेन चैलेंजिंग माई सेल्फ। ये जो मंथ है ना, ये लास्ट मंथ है दिस ईयर का, तो इसको मैं कैसे प्रोडक्टिव बनाऊँ, इसलिए मैं ये चैलेंज लाई हूँ 6 डेज़ का। एंड आई जस्ट होप कि आप लोग भी इसको फॉलो करो इफ़ यू आर एन एवरेज स्टूडेंट्स लाइक मी एंड जिसका मार्क्स नहीं आता, जो बिल्कुल जीरो पे है। क्योंकि मैं तो खुद को मानती हूँ कि मैं जीरो पे हूँ। भाई मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया है, मैं लिविंग वर्ल्ड कर रही हूँ, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कर रही हूँ। भाई नहीं हो रहा है मेरे से, जितने मार्क्स चाहिए थे नहीं हो पा रहे हैं। मैंने कोई टेस्ट भी नहीं दिया है। सो यहाँ पे मैंने कुछ चैप्टर्स लाए हैं जो कि सबसे ईजी चैप्टर्स हैं हमारे बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स का, जो कि आप लोग अगर करोगे तो अप्रॉक्स कंप्लीट हो जाएंगे इस 6 मंथ में। एंड मैं करूँगी कि डॉक्टर रक्षिता सिंह जो थी वो हमारे लिए एज अ मेंटर थी, मैं उनका फॉलो करती थी, जैसे टाइमर ऑन करके स्टडी करना। तो मैं आपको भी ये बोलूँगी कि आप लोग सामने स्क्रीन पे टाइमर फर्स्टली ऑन करो एंड देन आप रिवाइज़ करो। रिवाइज़ करने के जस्ट बाद आप लोग PYQs ज़रूर लगा लेना। जी हाँ, इसको रिवाइज़ करते करते PYQs लगाना। मैंने खुद को तो चैलेंज किया है, आप लोगों का पता नहीं आप लोग कर रहे हो या नहीं, बस मुझे ये शेयर करना था तो मैं कर रही हूँ। केमिस्ट्री में ये जो है इजी चैप्टर्स हैं,
इसके जो मोल है और सॉल्यूशन है, इसके शॉर्ट नोट्स मैंने खुद प्रिपेयर करे हैं थ्रू माय नोट्स, थ्रू माय एनसीईआरटी। तो अगर आपको चाहिए तो आप लोग बता देना कमेंट में, मैं कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूँगी। एंड लिटरली ये चैप्टर सबसे ईजी चैप्टर्स है। सो मैंने तो खुद को चैलेंज कर लिया भाई। अब मैं खुद को चैलेंज कर तो रही हूँ पर उसको पूरा करूँगी। हाँ, मेरा एक दिन नहीं होगा, इस बार नहीं होगा, अगली बार नहीं होगा, बट मैं फिर से रिग्रेट नहीं करना चाहती। मैं करूँगी तो करूँगी भाई। यहाँ पे वाईटी पे बहुत सारे भैया दीदी आ गए हैं, प्रचंड आ गया, देखते देखते उम्मीद भी आ जाएगा। मैं कब तक किसी के भरोसे रहूँगी कि भैया दीदी ये चैलेंज देंगे 30 डेज़ में नीट क्रैक, 20 डेज़ में नीट क्रैक। भाई सालों साल प्रिपरेशन करने के बाद इधर नहीं हो रहा है तो 30 दिन में क्या कर लेंगे। एंड मैं आपको बता दूँ हमारी फैमिली की सिचुएशंस, अगर कोई रिलेटिव आ गए, घर की इकलौती बेटी है या बेटा हो या कुछ भी हो, बेटा ये कर दे, बेटी वो कर दे, बेटी चाय बना दे, ऐसा वाला सिचुएशंस है। हर रोज़ कोई ना कोई बीमार पड़ ही जाता है, जिसकी वजह से घर के काम के साथ साथ स्टडी करना। इवन तो बहुत सारी लड़कियाँ होंगी जो मेरी जैसी होंगी, इनफैक्ट मैं खुद हूँ। अभी भी मेरे घर में मेरी मम्मा की हेल्थ अच्छी नहीं है, तो मुझे घर के काम के साथ साथ अपनी स्टडी मैनेज करनी पड़ रही है। इवन तो मेरी खुद की हेल्थ भी उतनी अच्छी नहीं है। एंड अभी जस्ट मुझे फीवर भी है एंड काफ़ी तेज़ खांसी है। आई डोंट नो आपको मेरी आवाज़ से पता लग रहा होगा या नहीं, बट स्टिल है। तो ऐसा कुछ सिचुएशंस है। एंड लिटरली जब मैं सोचती हूँ ना, सोचती नहीं कुछ ज़्यादा सोच लेती हूँ मैं, तो अकेले में मैं रोती हूँ। क्या इस बार भी सिलेक्शन नहीं होगा? मैं कर क्या रही हूँ? क्या सिर्फ रोने से होगा? अगर मैं किसी को ये सिचुएशंस बताऊँगी तो लोग यही कहेंगे कि तू बहाने बना रही है, तू कुछ करेगी नहीं, तू सिर्फ कह रही है। भाई मैं कोशिश करती हूँ, नहीं हो पाता है मुझसे, मैं हूँ वैसी। टॉपर्स हैं जिनके अभी मार्क्स आ जा रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं 10th में, 12th में, नीट में भी। उनका जो अगर ये ड्रॉप होगा तो पीछे भी आए होंगे, पर मेरे नहीं आ रहे हैं। हाँ, मैं सिर्फ लेक्चर्स पे फोकस कर रही हूँ, ये मेरी ही गलती है। रिवीजन मेरा 0 है। मैं रिवीजन करती भी हूँ तो मैं भूल जाती हूँ, मेरा कुछ ऐसा सीन है। सो भाई छोड़ो सारी बातों को, मैंने तो खुद को चैलेंज कर लिया है। एंड आप लोग भी, मैं बोलूँगी कि खुद को चैलेंज करो। इस वीडियो को डालने का मेरा मोटिव यही था कि जो हुआ जो गया उसको हम लोग अब फिर से नहीं ला सकते, सिर्फ रिग्रेट करेंगे। और रिग्रेट करते करते हमारे कब मई आ जाएंगे, 4th ऑफ मई को हमारे पेपर्स हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। एंड इवन दो वी आर गर्ल्स, एंड लड़कियों को ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 साल, बिकॉज ज़्यादा दिन तक वो घर में रह नहीं सकती। उनको शादी करके उनको भेज दिया जाएगा। लेकिन भाई अगर कुछ हो, मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ कि सारी लड़कियों के ऐसे सिचुएशंस हैं, बट जो विलेजर्स हैं उनके साथ ऐसा है। तो मैंने तो सोच लिया है कि ये जो लास्ट ईयर है ना, सॉरी मतलब ये जो ईयर का लास्ट मंथ है, इसको मैं प्रोडक्टिव बनाऊँ। एंड जो मैंने चैलेंज रखा है वो मैं करूँगी। इवन दो अगर ये मेरा चैलेंज कंप्लीट हो जाता है तो मैं आगे भी चैलेंज करूँगी। एंड मेनली मैं बोलूँगी कि अब सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे फोकस करूँ। मैं ये नहीं बोल रही कि लेक्चर्स नहीं लगाना, मैं लेक्चर्स भी लगाऊंगी। मैं अपना पूरा दिन लेक्चर्स में दूंगी, काम को दूंगी। पर जब रात में सब सो जाएंगे तब तो मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। हाँ, मुझे नींद सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, पर मैं रिवीजन पे अब ज़्यादा फोकस करूँगी। सो अभी तो मैं वीडियो को यहीं एंड कर रही हूँ। एंड आई जस्ट होप कि इससे आप लोग को थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। एंड कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो मुझसे रिलेट करते होंगे। तो ये है मेरी रियलिटी, कोई फेक नहीं है। मैं चाहूँ तो मैं बता दूँ कि हाँ भाई मेरे इतने मार्क्स आ रहे, ये हो रहे भाई नहीं हो रहे हैं, मुझसे नहीं होता। मैं नहीं हूँ बाकियों की तरह, मैं एवरेज हूँ, एवरेज थी और शायद एवरेज ही रहूँगी, पर मैं कोशिश तो कर सकती हूँ। सो अब बस कोशिश ही करना है मुझे। एंड मेनली अब मैं फोकस करूँगी अपने रिवीजन पे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड आई जस्ट होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। एंड ये जो सिचुएशंस है ना, मेरे रियल्स हैं, मैं कोई फेक नहीं बता रही। सो चलो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बाय बाय।